आईपीएल 2025 की ऑक्शन का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है और इस बार ऑक्शन में आपको एक चमत्कार होता हुआ नजर आ सकता है और चमत्कार यह होगा, मुंबई नहीं आरसीबी के लिए ओपनिंग कर सकते हैं मुंबई इंडियंस के फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा। जी हां, आपने सही सुना, आईपीएल 2025 में आपको रोहित शर्मा नीली नहीं लाल और काली जर्सी में नजर आ सकते हैं और इस बार वो आरसीबी के लिए बड़े बड़े चौके छक्के लगाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, आरसीबी को चाहिए नया कप्तान। ये 101% क्लियर है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये टाइटल तो नहीं जीत पाई, लेकिन एक बड़ी और पॉपुलर टीम है और इसको अब एक नया कप्तान चाहिए। डू प्लेसिस अब नहीं होंगे रिटेन। आरसीबी ने यह मन बनाया कि फैफ डू प्लेसिस को अब वो रिटेन नहीं करेगी। फैफ डू प्लेसिस की जो उम्र है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जो रिटेन करने वाले पैसे हैं आरसीबी वो फैफ डू प्लेसिस पे खर्च नहीं करना चाहती। हद मार के 5-6 करोड़ होता तो दे देते उसको, लेकिन 12 करोड़ 14 करोड़ 18 करोड़ तक नहीं जाएंगे। विराट दोबारा कप्तानी नहीं करेंगे और साथ ही विराट कोहली ने क्लियर कर दिया कि वो दोबारा कप्तानी वाली जो टोपी है उसको नहीं पहनेंगे। तो ऐसे में आरसीबी में दूसरा बड़ा खिलाड़ी नहीं है। विराट को निकाल दो कप्तानी की रेस से, डू प्लेसिस को रिटेन ना करो, तो आरसीबी के पास ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक कप्तानी का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कप्तानी का कोई विकल्प तैयार ही नहीं किया। रोहित के लिए दांव लगाएगी आरसीबी, इसके आगे एक सवाल लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या रोहित शर्मा पर आरसीबी बड़ा दांव लगाएगी? आरसीबी ने 25 करोड़ अलग रख दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि अंदर की जो खबरें सामने आई हैं, जो 100 करोड़ का पर्स है या जितने भी करोड़ का पर्स है, उसमें से आरसीबी ने 25 करोड़ रुपया अभी से रोहित शर्मा के लिए अलग रख दिए हैं। रोहित के लिए 25 करोड़ तक जाएंगे और आरसीबी ने फाइनल मन बनाया है कि रोहित शर्मा के लिए वो हद मार के 20 से तो ऊपर जाएंगे, लेकिन आखिरी बोली वो 25 करोड़ तक लगाएंगे। विराट रोहित की दोस्ती हुई गहरी, साथ ही विराट और रोहित की जो अब दोस्ती है, वो जो बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर 2-3 साल पहले की हम बात करते तो शायद ये एक दूसरे के साथ कभी खेलते हुए आपको आईपीएल में नजर नहीं आते, लेकिन आज की जो तस्वीर है उसमें पॉसिबल है। रोहित की कप्तानी में खेलेंगे विराट, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली खेलना चाहेंगे, जो इनका पास्ट रहा है? देखिए, पास्ट जो भी था, लेकिन आज प्रेजेंट बहुत अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में विराट को अब कोई दिक्कत नहीं है। विराट ने भी आरसीबी मैनेजमेंट को क्लियर कर दिया कि भाई साहब, मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी में आरसीबी में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। अगर मान लीजिए रोहित शर्मा आ जाते हैं आरसीबी में, तो आरसीबी की ब्रांड वैल्यू तो अभी भी बहुत ज्यादा है। वो खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन सोचिए कतर एयरवेज जैसी कंपनी आकर उनको स्पॉन्सर कर रही है, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसे में अब रोहित अगर आ जाते हैं आरसीबी में, तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है। इंडियन क्रिकेट में विराट के बाद अगर कोई दूसरा प्लेयर जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है करंट में, वो रोहित शर्मा है। तो ऐसे में सोचिए कितने फैंस वो लेकर आएंगे, कितनी ब्रांड वैल्यू लेकर आएंगे। एमआई के फैंस आरसीबी के साथ आएंगे, साथ ही रोहित अगर जहां पर भी जाएंगे, वो अपना जो फैन पूरा एकदम भर कर, उनके संदूक में फैंस हैं, जो उनकी पोट्री में इतने सारे फैंस उन्होंने भरे, करोड़ों फैंस जो पिछले 10-11 सालों से लगातार एमआई को सपोर्ट कर रहे हैं। रोहित अगर इधर से आरसीबी आएंगे तो फैंस भी उठकर आएंगे और सीधा आरसीबी को सपोर्ट करने लग जाएंगे। सोचिए, आरसीबी अभी यहाँ पर है बिना कोई खिताब जीते हुए, रोहित के आते हुए आरसीबी यहाँ पहुंच जाएगी बिना कोई खिताब जीते हुए। खिताब जिता दिया तो अलग बात है। एमआई ने रिलीज किया तो ऑक्शन में आएंगे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज कर दे। अगर रिटेन नहीं करते, रिलीज करते हैं, तभी ऑक्शन में आएंगे। ये सिर्फ तभी मुमकिन है। रोहित को रिलीज नहीं करेगी एमआई, लेकिन अब मुद्दा ये है आरसीबी का रोहित को कप्तान बनाने में और रोहित का आरसीबी जाने में, कि एमआई ने मन बनाया है, जो मेरे सोर्सेस से मुझे पक्की खबर मिली है कि एमआई रोहित शर्मा को रिलीज नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं करेंगे। थोड़ा पीछे जाते हैं, 6-7 महीने पीछे जाइए या फिर 1 साल थोड़ा पीछे जाइए। जब मुंबई ने हार्दिक को लेकर आए, हार्दिक को कप्तान बनाया, तब से लेकर आईपीएल 2024 तक एमआई के जो फैंस थे उन्होंने हालत खराब कर दी, एमआई की भी और कप्तान हार्दिक पांड्या की भी। तो ऐसे में एमआई वाले भूल दोबारा नहीं करेंगे कि 1-2 साल का रोहित का क्रिकेट बचा है। तो ऐसे में रोहित को
अगर हटा देते हैं तो जो पूरे फैंस हैं उनके उठ के इधर चले जाएंगे और सारा सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा, यूट्यूब खत्म हो जाएगा, इंस्टाग्राम खत्म हो जाएगा। और जो फैन सपोर्ट करने आते हैं वो एमआई की जर्सी में नहीं आएंगे, एमआई वाले वो आरसीबी की जर्सी में आएंगे और आप सोच लीजिए कितना गंदा बू करेंगे टीम को। तो ऐसे में एमआई ने फैसला लिया, भाई चाहे रोहित खेले या ना खेले, प्लेइंग 11 में आए या ना आए, हम इनको रखेंगे। और रोहित भी एमआई नहीं छोड़ना चाहते और रोहित भी मुंबई इंडियंस को छोड़ना नहीं चाहते। वो इसलिए कि अपने आखिरी 3 साल के क्रिकेट में कौन अंबानी ग्रुप से बैर लेना भाई, अब इतने साल खेल लिए, 2-3 साल और निकाल देंगे तो रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए रिश्ते खराब होते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं ना, अच्छा नोट नहीं होगा रोहित के आगे के लिए। अंत तक एमआई में ही खेलेंगे रोहित शर्मा। और जो खबर सामने आई है वो ये है कि जब तक रोहित शर्मा आईपीएल खेलेंगे तब तक आपको वो मुंबई इंडियंस में खेलते हुए नजर आएंगे। और तो ऐसे में अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब एमआई मन बनाती है तो, लेकिन जहां तक मुझे पता लगा है एमआई मन नहीं बनाएगी, रोहित को रिलीज नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए आखिरी मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाता है कि एमआई कहती है कोई नहीं हम देख लेंगे, तब रोहित ऑक्शन में आएंगे और फिर रोहित और विराट आपको आईपीएल में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं।